अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा कोल्ड डेज़र्ट जो कि झटपट बन जाता है, जिसकी रेसिपी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से घर पर बहुत ही मज़े का बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ले लूँगी, क्रीम का पैक है मेरे पास, ये मैं इसमें फुल ही ऐड करूँगी। आपके पास जिस कंपनी का भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और ये यहाँ पर बिल्कुल ठंडा है, तो आराम से इसको मैं निकाल लूँगी पूरा बाउल के अंदर और उसके बाद इसको हम कर लेंगे बीट। तो यहाँ पर जो है ये ठंडा है, अगर आपके पास ठंडा नहीं है तो आप इसको ठंडा कर लें और इसके बाद इसको जो है बीटर की मदद से बीट कर लें। आप चाहें तो इसको विस्क की मदद से भी बीट कर सकती हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जिसके साथ आप इजीली कर सकें आप इसको उससे बीट कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा हम इसको यहाँ पर बीट नहीं करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसको बीट करूँगी ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से हल्की सी थिक हो जाए मज़ीद, और जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जो ये है गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो इस पॉइंट पर अब मैं जो है बीटर को कर दूँगी एक साइड पर और इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास है रफ़ान की पुडिंग। तो यहाँ पर जो है मैं तमाम पुडिंग मसाले को जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। रफ़ान की मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। आपके पास जो भी कंपनी हो, जो भी ब्रांड हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो इसका बड़े वाला पैकेट था वो भी मैंने पूरा इसके अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद इसके साथ एक छोटा पैकेट है, आप ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बट मैंने इसके अंदर इसको ऐड किया था तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। तो ये देखें दोनों चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेने के बाद अब जो है मैं इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो आप लोग कहेंगे कि इसके अंदर तो बहुत से अज़्ज़ा होते हैं जो अच्छे से मिक्स नहीं होते, तो जितना भी हम इसको अच्छे से बीट करेंगे उतने ही इसके जो मिक्सचर हैं, इसके जो अज़्ज़ा हैं वो मिक्स हो जाएंगे। कॉर्नर से हम इसको साफ़ करते जाएंगे और उसके बाद चारों तरफ से बीटर को मैं अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी ताकि जो तमाम मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो मेरे पास बैटर है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। तो हमने यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना, तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैं एहतियात के साथ 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरा बैटर है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा मीठा ऐड करना चाहें तो आइसिंग शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, 3 टू 4 टेबलस्पून है, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीठे को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। बहुत ज़्यादा अगर आप मीठा पसंद करती हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं, और अगर आप कम मीठा पसंद करती हैं तो ये जो इसकी क्वांटिटी है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 1/3 कप के करीब मैं ले लूँगी चिल्ड मिल्क है मेरे पास। गरम दूध का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि हम कोल्ड डेज़र्ट बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भी दूध हम इसमें नहीं बनाएंगे ताकि ये जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है ये बैटर मेरा पतला ना हो जाए। तो अगेन मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर इस पॉइंट पर आपको ज़रा भी मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कर सकते हैं, बहुत सी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले जो है मैंने बिस्किट ले लिए थे, तो यहाँ पर ओरियो बिस्किट है मेरे पास, जिसको मैं ठंडे दूध के अंदर डिप करके डिश के अंदर इस तरीके से लगा लूँगी सेट करके। आपके पास जो भी हो, चॉकलेट फ्लेवर में है तो आप वो लगा लें, सिंपल वाला है तो आप वो लगा लें। तो इन जो भी बिस्किट आपको मिल जाए इजीली आप उसको ले लें और इस तरीके से जो है उसकी लेयरिंग कर लें और तमाम बैटर को, बिस्किट के बैटर को पैने में अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद अब इसके ऊपर जो मैंने बैटर रेडी किया था क्रीम का और पुडिंग का, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसकी जो है वो लेयर उसको रेडी कर लूँगी। तो तमाम बर्तन के अंदर मैं अच्छे से इक्वल इसको सेट कर लूँगी। तो तमाम मटेरियल ही मैं इसको वन लेयर में ही इसको कंप्लीट करूँगी। अगर आप चाहें तो इसकी डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है सिंगल लेयर में ही कंप्लीट करूँगी। तो ये देखें इस तरीके से आप टैप टैप भी कर सकती हैं ताकि जो इसका मटेरियल है वो अच्छे से तमाम उस पर सेट हो सके। तो ये देखें पहली लेयर जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है मैं इसके ऊपर डाल लूँगी
मेरे पास है चॉकलेट चिप है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। लेकिन जब हम इसको खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसलिए मैंने इसको इसके ऊपर जो है वो ऐड कर लिया था। तो इसकी क्वांटिटी कोई मखसूस नहीं है, जितनी आप डालना चाहें, आप इसको स्किप भी करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है और सेट कर लिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसको मैं रख लूँगी फ्रिज में, और दूसरी तरफ मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली थी 1 कप में, तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून उसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, और उसके अंदर मैंने चॉकलेट चिप ऐड करके एक चॉकलेट सीरम तैयार कर लिया था। ये होममेड सीरम है, आप इसको घर पर इजीली तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, जो मेरी गरम थी व्हिपिंग क्रीम, उसी के अंदर ही मैंने ऐड किया, और चॉकलेट जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस बैटर को भी मैं उसके ऊपर डाल लूँगी, तो इसका भी टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है इसके ऊपर इसको डाल लिया। अगर आप चाहें तो इसको ठंडा करने के बाद भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर इसको ऐसे ही डाल लिया। उसके बाद जो है इसको तमाम मटेरियल को ऐड कर लेने के बाद मैं जो है स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी डिज़ाइनिंग बना लें, या फिर आप इसको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं जिससे इसकी जो लुक है वो अच्छी आ जाए। तो इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से घर पर मज़ेदार सा बन जाता है। आपके मेहमान आए, आप उनको दे सकती हैं। ईद के मौके पर भी आप इसको बना सकती हैं, शाम में भी आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट बनता है, और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही मज़े का है। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं और उनको दें, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखें, यहाँ पर जो है मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब लास्ट में जो है मैंने जो है बिस्किट उनको क्रश कर लिया था, और एक साइड पे कर लिया था। उनको मैं इस तरीके से साइडों पर लगा लूँगी, चारों कोनों में, ताकि जो इसका लुक है वो बहुत ही अच्छी नज़र आए, और ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। जब ये अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा तो हम इसको फ्रीज़र में रख लेंगे, कम से कम 5 घंटे। ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट के लिए भी स्टे करके रख सकती हैं। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही ये मज़े का बनेगा। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसको चारों तरफ लगा के इसको सेट कर लूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें।